पहले मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। मैं जानता हूं आप में से कई लोग थके हुए हैं, जिंदगी से लड़ते लड़ते, सपनों का बोझ उठाते उठाते, हर दरवाजे को खटखटाकर खाली हाथ लौटते हुए। मैं उस आवाज को जानता हूं जो रात के अंधेरे में, अकेलेपन में आपसे कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन आज इसी पल यह सब बदलने वाला है। वो आवाज जो आपको कमजोर बनाती है, वो आपकी असली आवाज है ही नहीं। वो डर की, समाज की, आपके अतीत के घावों की दी हुई आवाज है। आपकी असली आवाज, वो एक राजा की आवाज है, एक सृजनकर्ता की आवाज है। वो आवाज जो ब्रह्मांड को हिला सकती है। आप यहाँ इस दुनिया में भीख मांगने या शिकायत करने नहीं आए हैं। आप सृजन करने आए हैं। आप ब्रह्मांड से भीख नहीं मांगते, आप ब्रह्मांड को आदेश देते हैं। आपकी आवाज वो छेनी और हथौड़ा है जिससे आप अपनी किस्मत की मूर्ति गढ़ते हैं। हर शब्द जो आप बोलते हैं, वो एक बीज है। आज तक आप अनजाने में कांटों और अभाव के बीज बो रहे थे, इसीलिए आपकी जिंदगी में वही उग रहा था। लेकिन अब नहीं। आज से आप अपनी आवाज की शक्ति को पहचानेंगे। जब आप कहें मैं सफल हूं, तो आपकी आवाज में एक सेनापति का विश्वास होना चाहिए। जब आप कहें पैसा मेरी ओर खिंचा चला आ रहा है, तो आपकी आवाज में एक चुंबक की शक्ति गूंजनी चाहिए। इसे महसूस कीजिए। आपकी रीढ़ की हड्डी में वो कंपन महसूस कीजिए। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह फ्रीक्वेंसी है। यह वो आदेश है जिसे सुनकर ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाने पर मजबूर हो जाता है। आपकी गरीबी या आपकी आर्थिक तंगी का कारण आपकी मेहनत में कमी, आपकी किस्मत या बाजार के उतार चढ़ाव नहीं है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी सबसे बड़ी आर्थिक रुकावट आपकी अपनी आवाज है? यह सुनने में शायद अजीब लगे, शायद अविश्वसनीय, लेकिन आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जो सदियों से महान योगियों को पता था और अब आधुनिक विज्ञान भी उस पर मुहर लगा रहा है। यह रहस्य है साउंड थेरेपी का, ध्वनि के विज्ञान का, और इसे दुनिया तक पहुंचाने वाले महान गुरु परमहंस योगानंद का। आज आप जानेंगे कि कैसे आपकी आवाज में छुपी फ्रीक्वेंसी या तो आपके लिए दौलत और समृद्धि के दरवाजे खोल सकती है, या फिर आपको हमेशा के लिए अभाव और गरीबी के चक्र में फंसाए रख सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो आप आज सीखने वाले हैं, वो आपके जीवन को देखने और जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में सफलता, खुशी और समृद्धि चाहते हैं। हम इसके लिए मेहनत करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। हम उसी जगह पर अटके रहते हैं, खासकर जब बात पैसों की आती है। परमहंस योगानंद, जिन्होंने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से पश्चिम को भारतीय अध्यात्म से परिचित कराया, उनका कहना था कि यह ब्रह्मांड खाली नहीं है। यह ऊर्जा और कंपन यानी वाइब्रेशन से बना है। हर चीज, आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं और यहां तक कि आपके शब्द भी एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। सोचिए, जब आप दुखी या निराश होते हैं तो आपकी ऊर्जा कैसी होती है? भारी, धीमी और निम्न। आप थका हुआ महसूस करते हैं। आपके मुंह से निकले शब्द भी निराशा से भरे होते हैं। मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, पैसे तो आते ही नहीं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये निम्नावृत्ति वाले कंपन, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं, जिन्हें आप इस ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। आकर्षण का नियम, जिसे अब क्वांटम फिजिक्स भी मानता है,
कहता है कि समान समान को आकर्षित करता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप लगातार अभाव, कमी और गरीबी की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा अभाव, कमी और गरीबी को ही आकर्षित करते हैं। आपकी आवाज इस फ्रीक्वेंसी को बाहर भेजने का सबसे शक्तिशाली औजार है। कल्पना कीजिए, आप रोज सुबह उठकर कहते हैं, ओह, फिर से वही दिन, फिर से वही खर्चे, पैसा तो हाथ में टिकता ही नहीं। जब आप ऐसा कहते हैं, तो आप सिर्फ अपनी भावना व्यक्त नहीं कर रहे होते। आप सचमुच अपने शरीर की हर कोशिका को और अपने आसपास की ऊर्जा को यह आदेश दे रहे होते हैं कि वो पैसे की कमी की वास्तविकता को बनाए रखे। आपकी आवाज का टोन, उसमें छिपा डर, उसमें छिपी हताशा, ये सब मिलकर एक शक्तिशाली गरीबी की फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं। यह एक ऐसा अदृश्य जाल है जिसे आप अनजाने में हर रोज अपनी ही आवाज से बुन रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस जाल को कैसे तोड़ा जाए। इसका जवाब परमहंस योगानंद के ध्वनि के रहस्य में छिपा है। योगानंद जी ने सिखाया कि अगर हम सचेत होकर अपनी आवाज की शक्ति का इस्तेमाल करें, तो हम अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। हम गरीबी की फ्रीक्वेंसी से निकलकर समृद्धि की फ्रीक्वेंसी, अबंडेंस फ्रीक्वेंसी पर खुद को स्थापित कर सकते हैं। और इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है ब्रह्मांडीय ध्वनि और सकारात्मक पुष्टि यानी अफर्मेशंस का वैज्ञानिक उपयोग। इससे पहले कि हम योगानंद की तकनीक पर जाएं, चलिए देखते हैं आधुनिक विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। साइमैटिक्स नामक एक विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि ध्वनि कैसे पदार्थ पर प्रभाव डालती है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगों में देखा है कि जब किसी रेत या तरल पदार्थ से भरी प्लेट के नीचे से एक कांस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी गुजारी जाती है, तो वो पदार्थ अराजक स्थिति से निकलकर सुंदर ज्यामितीय पैटर्न, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बना लेता है। उच्च और सामंजस्यपूर्ण फ्रीक्वेंसी सुंदर और जटिल पैटर्न बनाती है, जबकि कर्कश और असंगत फ्रीक्वेंसी बिखरे हुए बेडॉल आकार बनाती है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर ध्वनि निर्जीव रेत को इतनी खूबसूरती से व्यवस्थित कर सकती है, तो आपकी अपनी आवाज की ध्वनि आपके जीवन की ऊर्जा और परिस्थितियों को कितना प्रभावित कर सकती है। आपका जीवन भी उस रेत की तरह है। जब आप डर, शिकायत और नकारात्मकता की कर्कश ध्वनि पैदा करते हैं, तो आपकी जिंदगी में भी अराजकता और बिखराव पैदा होता है। लेकिन जब आप प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास की सामंजस्यपूर्ण ध्वनि पैदा करते हैं, तो आपका जीवन भी सुंदरता और व्यवस्था में ढलने लगता है। योगानंद जी ने इस विज्ञान को हजारों साल पहले ही समझ लिया था। उन्होंने दो मुख्य उपकरण दिए जिससे कोई भी अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकता है। पहला और सबसे शक्तिशाली उपकरण है AUM का नाद। योगानंद जी को कोई धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय मोटर की ध्वनि, कॉस्मिक मोटर साउंड कहते थे। यह वो मूल कंपन है जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। जब आप गहरी और सच्ची भावना से का उच्चारण करते हैं, तो आप अपनी व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ रहे होते हैं। की ध्वनि आपके भीतर की सभी निम्न आवृत्तियों, जैसे डर, चिंता और असुरक्षा, को साफ कर देती है और आपको एक उच्च, शांत और शक्तिशाली कंपन से भर देती है। यह एक तरह का वाइब्रेशन रीसेट बटन है। जब आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं, तो आपका पूरा अस्तित्व एक उच्च फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाता है, जहां अभाव के लिए कोई जगह नहीं होती। दूसरा उपकरण जो बेहद व्यावहारिक है, वह है वैज्ञानिक ढंग से की गई सकारात्मक पुष्टि, साइंटिफिक अफर्मेशंस। योगानंद जी सिर्फ मैं अमीर हूं कहने के पक्ष में नहीं थे। उनका तरीका ज्यादा गहरा था। वह कहते थे कि आपकी पुष्टि में अटूट विश्वास और गहरी भावना होनी चाहिए। आपकी आवाज में वह सच्चाई झलकनी चाहिए।
तो आपको अपनी गरीबी की फ्रीक्वेंसी को समृद्धि की फ्रीक्वेंसी में कैसे बदलना है? यहाँ एक प्रैक्टिकल गाइड है। सबसे पहले, जागरूकता। अगले 24 घंटों के लिए इस बात पर ध्यान दें कि आप पैसों के बारे में क्या बोलते हैं। आपकी आवाज का टोन कैसा होता है? क्या आप शिकायत कर रहे हैं या आप कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं? आप हैरान रह जाएंगे कि आप अनजाने में कितनी नकारात्मकता बोल रहे हैं। दूसरा, शुद्धिकरण। हर सुबह उठकर और रात को सोने से पहले कम से कम 11 बार गहरी सांस लेकर का जाप करें। इसे महसूस करें। महसूस करें कि यह ध्वनि आपके सिर से लेकर पैरों तक एक एक कोशिका को वाइब्रेट कर रही है और सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रही है। आपकी आवाज शांत और गहरी होनी चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, पुनः प्रोग्रामिंग। अपनी पुरानी नकारात्मक बातों को शक्तिशाली सकारात्मक पुष्टि से बदलें। लेकिन इसे कहने का एक खास तरीका है। इसे सिर्फ बोलना नहीं है, इसे अपनी आवाज में जीना है। उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय मेरे पास पैसे नहीं हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके पूरे विश्वास के साथ एक मजबूत और स्पष्ट आवाज में कहें, ईश्वर की असीम दौलत का मैं एक अंश हूं। मेरी हर जरूरत तुरंत पूरी हो रही है। या मैं सफलता और समृद्धि के लिए एक चुंबक हूं। अवसर और धन आसानी से मेरी ओर खिंचे चले आते हैं। या योगानंद का एक बहुत प्रिय अफर्मेशन, पिता और मैं एक हैं। उनकी सारी शक्ति और प्रचुरता मुझ में प्रवाहित हो रही है। जब आप इन शब्दों को बोलते हैं तो आपकी आवाज कांपनी नहीं चाहिए। उसमें शक नहीं होना चाहिए। उसे एक शाही घोषणा की तरह बोलें। महसूस करें कि आप ब्रह्मांड को आदेश दे रहे हैं। आपकी आवाज वह पुल है जो आपके विचार को वास्तविकता में बदलता है। जब आप अपनी आवाज की फ्रीक्वेंसी को इस तरह से बदलते हैं तो ब्रह्मांड के पास आपकी नई वास्तविकता को आपके सामने प्रकट करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। न्यूरोसाइंस भी आज इस बात की पुष्टि करता है। जब आप किसी विचार को भावना और विश्वास के साथ बार बार दोहराते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवेज बना रहे होते हैं। आप सचमुच अपने मस्तिष्क को सफलता और समृद्धि के लिए रिवायर कर रहे होते हैं। आपकी आवाज इस रिवायरिंग प्रक्रिया को तेज करने वाला उत्प्रेरक है। तो दोस्तों, आपकी आवाज एक साधारण उपकरण नहीं है। यह सृजन की शक्ति है। यह या तो आपके लिए बंधन बना सकती है या आपको मुक्त कर सकती है। आज से ही अपनी आवाज के प्रति सचेत हो जाइए। उन शब्दों को बोलना बंद कर दीजिए जो आपको गरीब और कमजोर महसूस कराते हैं। अपनी आवाज का प्रयोग उस जीवन की घोषणा करने के लिए करें जिसे आप जीना चाहते हैं। परमहंस योगानंद का यह रहस्य कोई जादू नहीं है। यह शुद्ध विज्ञान है, चेतना का विज्ञान, ऊर्जा का विज्ञान और ध्वनि का विज्ञान। आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी वास्तविकता को निर्धारित करती है और आपकी आवाज आपकी फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित करती है। अपनी आवाज को ऊपर उठाएं, अपनी वाइब्रेशन को बदलें और फिर देखें कि कैसे आपका जीवन जादुई तरीकों से बदलना शुरू हो जाता है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कोई चिंगारी जलाई है तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। और कमेंट्स में आज आप एक संकल्प लें। नीचे कमेंट में लिखें, आज से मेरी आवाज समृद्धि का सृजन करेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले रहस्यों से जुड़े रहें। याद रखिए, आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप अपने ब्रह्मांड के रचयिता हैं और आपकी आवाज आपका सबसे शक्तिशाली औजार है। मैं चाहता हूं कि आप अभी
इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं होगा, यह आपका ब्रह्मांड को भेजा गया पहला सिग्नल होगा कि हाँ, मैं अपनी शक्ति को वापस ले रहा हूँ। और नीचे कमेंट सेक्शन में आज हम सिर्फ कमेंट नहीं करेंगे, आज हम मिलकर एक फ्रीक्वेंसी पैदा करेंगे, एक ऐसी शक्तिशाली तरंग जो इस डिजिटल दुनिया से निकलकर असली ब्रह्मांड में गूंजेगी और हम सबके लिए समृद्धि के दरवाजे खोलेगी। नीचे पूरे विश्वास और अपनी पूरी शक्ति के साथ लिखिए, मैं अपना नाम आज ब्रह्मांड को आदेश देती हूँ, मेरे लिए सफलता और समृद्धि के सारे रास्ते खोल दिए जाएं। तथास्तु। इसे लिखिए और महसूस कीजिए। हर एक लाइक, हर एक कमेंट उस सामूहिक ऊर्जा को बढ़ा रहा है। हम आज यहाँ एक क्रांति शुरू कर रहे हैं, अपनी आवाज से अपनी दुनिया बदलने की क्रांति। याद रखना, जब आपकी आवाज आपके विश्वास से मिल जाती है तो ब्रह्मांड के पास आपकी आज्ञा मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता। रास्ते बंद नहीं हैं, बस आपने उन्हें पुकारने वाली सही आवाज का इस्तेमाल नहीं किया था। आज से अपनी असली आवाज में जीना शुरू कीजिए।